वर्तमान समय में एक रहस्यमयी बुखार की चपेट में बहुत से लोग आ रहे हैं और यह संदिग्ध बुखार बहुत गंभीर है। कई बार यह जानलेवा भी होता है। संदिग्ध इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार इसका पूरी तरह से पता नहीं चलता। इसके सिम्टम्स डेंगू फीवर से मिलते जुलते हैं, तो बहुत बार इसकी पहचान न होने के कारण भी यह जानलेवा हो सकता है। इसके सिम्टम्स डेंगू फीवर से मिलते जुलते होने के कारण डॉक्टर इसका उपचार डेंगू वाला करते रहते हैं और समस्याएं बढ़ती चली जाती है। इस रहस्यमयी बुखार का नाम है स्क्रब टाइफस। इसे बुश टाइफस भी कहते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो ओरिएंटिया तुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया के फैलने के कारण होती है। इस रोग का मुख्य कारक एक छोटा घुन, जिसे बहुत से एरिया में पिस्सू भी कहा जाता है और चिगर्स भी से कुछ एरिया के लोग कहते हैं। यह चिगर्स कहाँ पाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। यह चूहों में, बिल्ली, बंदर, कुत्ते जैसे जानवरों में भी पाया जाता है और कहीं कहीं यह गाय भैंस जैसे पालतू पशुओं में भी मिलता है। यह जंगलों में, झाड़ियों आदि पर भी पाया जाता है। संक्रमित चिगर्स के काटने से मनुष्यों में यह रोग आता है और जब यह काटता है उसके 8-10 दिनों के बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ठंड लगकर बुखार होता है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। कई बार मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण शरीर के कई स्थानों पर गर्दन, बाह तथा जांघों के जोड़ पर गिल्टियां भी हो जाती हैं। कई बार इसका पता नहीं चलता कि इसने कहाँ पर काटा है और कई बार कुछ लोगों को इसके काटने का गहरा निशान मिल जाता है। कुछ लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है कि उनके शरीर पर दाने होने लगते हैं और कुछ लोगों को यह ब्रेन में भी इफेक्ट करता है। उनको भ्रम रोग जैसी स्थिति हो जाती है। समस्या बढ़ जाने पर ऐसे लोग कोमा में भी चले जाते हैं। भ्रम रोग यानी उनकी सोचने समझने की शक्ति पर भी इसका असर पड़ने लगता है। संदिग्ध फीवर इसलिए कहा गया है, जैसा हमने पहले ही आपको बताया है, कि इसके सिम्टम्स डेंगू फीवर से मिलते जुलते हैं। इसमें भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, बहुत कम होते चले जाते हैं और कई बार वो कंट्रोल नहीं होते हैं। स्क्रब टाइफस की चपेट में न आए उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ऐसे समय में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे पूरी त्वचा या त्वचा का अधिकतर हिस्सा ढका रहे और चिगर्स के संपर्क में आने से बचे रहें। ऐसे लोग जिनके कार्य क्षेत्र खेतों में, झाड़ियों आदि के पास हैं, उनको वहाँ कार्य क्षेत्र में जाते समय उस तरह के जूते पहनने चाहिए जो पैरों को पूरी तरह से कवर रखें और चिगर्स के संपर्क में न आ सकें। किसी भी बाहरी गतिविधि के बाद अपने हाथों, पैरों और मुंह आदि को बहुत अच्छी तरह से धोएं। घर से बाहर निकलने से पहले या अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले जैविक कीट प्रतिरोधक आदि का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके घर में चूहे आदि न हों। यदि हैं तो उनका उपाय करें। कीटनाशकों आदि का प्रयोग करते हुए उनसे छुटकारा पाएं। यदि आप कुत्ते, बिल्ली आदि के संपर्क में रहते हैं तो उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें और नियमित रूप से उनको उपचार के लिए उनके चिकित्सक के पास ले जाते रहें। यदि आप स्क्रब टाइफस की चपेट में आ गए हैं, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे वह आपके लिए खतरनाक न हो और आप उससे जल्दी छुटकारा पा सकें। उसका उपचार करने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का उपचार करें और उसको बनाए रखें अच्छे से, जिससे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बनी रहेगी, तो बीमारी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने उपचार पहले भी बताया है, उसकी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ अभी संक्षिप्त रूप से आपको बता रहे हैं। इसमें आपको बेल, नीम और तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है सुबह खाली पेट, जो आपको कई तरह की समस्याओं से बचाता है। इसमें आपको 2 नीम के पत्ते लेने हैं, 1 बेल का पत्ता और 2 तुलसी के पत्ते लेकर उनको उपयोग करना है। और यह याद रहे कि तुलसी के पत्तों को दांतों से नहीं चबाते, उनको निगलना होता है, बाकी को चबाना होता है। यदि आपको घर के आसपास गिलोय उपलब्ध है तो ताज़ा गिलोय लाकर उसको आप छोटे छोटे टुकड़े करें और काफ़ी देर तक उबालें उसे। उबालने के बाद आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आधा आधा कप दिन में 2 बार या 3 बार आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। कलर थेरेपी के द्वारा भी उपचार आप कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम यहाँ पर आपको सिखाते रहते हैं। हमने जो वीडियो बनाई है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए उसमें भी बताया है और यहाँ भी हम एक बार उसको दिखा रहे हैं। हमें हाथ के पीछे के भाग में 6 बिंदु बनाने हैं ब्लैक कलर के द्वारा, और ब्लैक कलर स्केच पेन, साधारण स्केच पेन ही इसमें यूज किया जाता है। इसको आप प्रतिदिन 4 से 6 घंटे तक ज़रूर लगाएं। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। फ्रिज में रखा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन न करें। अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट स्क्रब टाइफस में किस तरह से सहायक हो सकता है। यहाँ हम आपको सुजोग थेरेपी के अंतर्गत कुछ एक्यूप्रेशर बिंदु बताएंगे जिन पर आपको उपचार करना है, और यह उपचार आप मैग्नेट थेरेपी के द्वारा करेंगे। फीवर को कम करने के लिए आप लीवर 3, GB14, LI11 को सिडेशन करेंगे। येलो मैग्नेट इसमें विजिबल रहेगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लेफ्ट राइट दोनों हाथों में करेंगे। प्लेटलेट्स काउंट्स को मेंटेन करने के लिए आप TW5 पर सिडेशन करेंगे। शरीर में कमजोरी ना आए उसके लिए आप CB4, CB6, ST36 को दोनों हाथों में टोनिफिकेशन करेंगे। इसको गंभीर बुखार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यदि सही समय से सही उपचार न मिले तो इसमें एक बड़ी समस्या आ जाती है मल्टी ऑर्गन्स फेलियर की। यानी इसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स आदि एक साथ फेलियर कर जाते हैं, जो लोग स्क्रब टाइफस की चपेट में आते हैं, और इसीलिए इसको जानलेवा कहा गया है। तो यदि आपको इसके सिम्टम्स पता चले, इसकी पहचान हो जाए, तो जल्दी से जल्दी इसका उपचार करना चाहिए और उचित सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो बिंदु यहाँ पर हमने बताए हैं वह इसमें सहायक हैं और बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यदि फीवर ज़्यादा हो रहा है उसे कम करने के लिए भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, जिससे उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आपको जो हम उपचार यहाँ बता रहे हैं यह पूरी तरह से प्रभावी है। यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स फिंगर का मिडिल फ्लैंक्स है, इस पर हम एक कपड़े सुखाने की चिमटी लगाएंगे और दूसरी चिमटी फर्स्ट फ्लैंक्स पर। इसी तरह से मिडिल फिंगर में हम लगाएंगे, मिडिल फ्लैंक्स में और फर्स्ट फ्लैंक्स पर इस तरह से लगाएंगे। इसको 1 मिनट तक लगा रहने देंगे, फिर इसको उतार देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से यही करेंगे 1 मिनट तक, फिर इसको उतार देंगे। यह फीवर को कम करने का और जल्दी से कम करने का उपाय है। इसके अलावा यदि आपके पास कपड़े सुखाने वाली चिमटी उस समय उपलब्ध ना हो तो आप रबड़ बैंड के द्वारा भी फीवर को एकदम से कम कर सकते हैं। इसको इसी तरह से लगाएंगे
मिडिल फ्लैंक्स और इंडेक्स फिंगर के मिडिल फ्लैंक्स में लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम इसको दोनों में एक एक ही रबड़ लग जाएगी, एक साथ दोनों पर लग जाएगी इस तरह से, फर्स्ट फ्लैंक्स के सेंटर में और मिडिल फ्लैंक्स के सेंटर में। तो इससे भी बुखार कम होता है। तरीका वही रहेगा, इसे लगाएंगे 2 मिनट तक यह लगा रहेगा, 2 मिनट के बाद निकाल देंगे, 5 मिनट बाद फिर से इसको लगाएंगे और फिर से 2 मिनट के बाद इसको उतार देते हैं। ज़्यादा देर तक इसको नहीं लगाते हैं। तो जो उपाय यहाँ पर हमने बताए हैं वो बहुत आसान है, घर पर किए जा सकते हैं, और जितना संभव हो सके आपको इनके द्वारा इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा हो रही है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। यहाँ इसमें जो मैग्नेट्स हमने आपको बताए हैं इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत, यदि आपको वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो इन्हें आप हमारे सेंटर से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। धन्यवाद।